हाँ, नमस्कार साथियों आज की वीडियो में बताने वाला हूं आपको 2025 में मात्र 10,000 रुपए लगाकर शुरू करो ये बिजनेस और हर महीने की कमाई 70,000 रुपए होगी। 70,000 अर्थात हर महीने 2025 में 10,000 रुपए यदि आपकी जेब में है तो आप ये बिजनेस शुरू कर सकते हो और महीने के कमा सकते हो 70,000। हाँ दोस्तों, ये इनफैक्ट 100% पॉसिबल है, 100% पॉसिबल इफ यू डोंट माइंड। दोस्तों खास बात इस बिजनेस की ये है, आपको इसमें बहुत ज्यादा कैपिटल भी नहीं चाहिए। आपको इस बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा कैपिटल की जरूरत नहीं है। ये नॉर्मल सिंपल तरीके का बिजनेस है। दोस्तों ये आपके पास मात्र 10,000 रुपए है तो आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हो। और गर्मियों का सीजन है, गर्मियों में ये बिजनेस दौड़ेगा भाई। गर्मियों में बहुत ज्यादा चलने लगेगा, इतना चलेगा कि कस्टमर आपको ढूंढते फिरते ढूंढेंगे, सर्च करेंगे, अपने आप कस्टमर आपके पास आएंगे। साथियों ये बिजनेस गर्मियों में अनलिमिटेड चलने वाला है, दौड़ेगा। अर्थात ग्राहक आपको सर्च करेंगे कि आपने कहां पर आपकी दुकान है। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। इस बिजनेस के लिए खास इंपॉर्टेंट बात यह है, यदि आप इसको गर्मी के सीजन में चलते हो तो ये 10 गुना ज्यादा ग्रो होगा, 10 गुना ज्यादा इस बिजनेस में कमाई होगी। 100% ये सच बता रहा हूं। 70,000 रुपया तो कम से कम बता रहा हूं आपकी अर्निंग। हो सकता है इससे भी आपकी डबल हो या ट्रिपल हो और ओनली आपके पास 10,000 रुपये है, क्योंकि ग्राहक आपको ढूंढता फिरेगा भाई। इस बिजनेस के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, बहुत रिसर्च के बाद हम ये वीडियो बना रहे हैं। बहुत शानदार वीडियो है। एक बार मैं ऑफिस में बैठा हुआ था मेरे प्यारे भाई, सोच रहा था कि यार ऑफिस में बैठे बैठे मेरे दिमाग में विचार आया, एक व्यक्ति ने मेरे पास मैसेज किया तो क्यों ना इस पर गर्मी के सीजन में कुछ ना कुछ वीडियो बनाई जाए। तो मैं इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूं और बहुत कम बजट से शुरू होने वाला है। ओनली 10,000 रुपया आज के टाइम में बहुत बड़ी रकम नहीं है भाई। वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। दोस्तों मुझे एक बात जरूर कहनी है, ध्यान से समझो। आपसे ये कह रहा हूं, वीडियो पहले फर्स्ट टाइम यदि आप देख रहे हो तो प्लीज कमेंट जरूर पढ़कर जाना जो हमारे पास कमेंट्स है, क्योंकि यदि आप कमेंट में लिखा हुआ है बकवास वीडियो, फालतू टाइम बर्बाद वीडियो, तो प्लीज वीडियो स्किप करके चला जाना। यदि लिखा हुआ है बहुत यूजफुल है, इंपॉर्टेंट है, नॉलेजेबल है, तो 100% वीडियो देखना। मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, रिक्वेस्ट है, प्लीज पूरा वीडियो जरूर देखना, क्योंकि आपका समय आपके लिए बेशकीमती है। ये मैं भी जानता हूं और आप भी जानते हो। समय से ज्यादा कीमती इस दुनिया में कुछ भी नहीं है भाई आज के टाइम में। इसलिए बहुत यूजफुल समय में से कुछ समय आपका कीमती में से मुझे आप देते हो तो मैं आपसे कमिटमेंट करता हूं, 100% बोलता हूं कि आप आज 70,000 क्या 1,00,000 रुपए कमाना भी सीख सकते हो। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज ध्यान से सुने और दिल और दिमाग खोलकर सुने। यहां पे एक बात और मेरे को छोटी सी समझानी, ध्यान से समझो। बहुत इंपॉर्टेंट बातें कर रहा हूं मैं आज आपके लिए। बहुत रिसर्च के बाद ऐसी चीजें हम शेयर करते हैं। यहां पे एक बात मुझे ये करनी है जो मैं हमेशा कहना चाहता हूं। बिजनेस का मतलब क्या आप जानते हो, क्या समझते हो? आप किसी को कहीं नौकरी नहीं मिल रही, वो सोच रहा है, ध्यान से समझना, किसी को कहीं पर नौकरी नहीं मिल रही और वो सोच रहा है कि मैं बिजनेस कर लूं। किसी को कहीं जॉब नहीं मिल रही, कोई स्किल नहीं है, सोच रहा है मैं बिजनेस कर लूं। अच्छा एक चीज बताओ, ध्यान से समझना, आप कहीं जॉब करने जाते हो, किसी के यहां पर कहीं पर भी काम करते हो, ध्यान से समझना, किसी को अकाउंटिंग अच्छी आनी चाहिए भाई। क्या आना चाहिए? अकाउंटिंग अच्छी होनी चाहिए, या फिर मार्केटिंग भी अच्छी होनी चाहिए। मार्केटिंग या फिर सेल्समैन अच्छे होने चाहिए, पढ़े लिखे भी होने चाहिए, बीबी एमबीए या कोई आईटीआई या फिर पॉलिटेक्निक बीटेक वगैरह भी करनी चाहिए आपको। या आपका इंटीरियर है बहुत अच्छा होना चाहिए, जैसे इंटीरियर की स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए। मतलब कोई ना कोई एक स्किल आपके अंदर होनी चाहिए, तब जाके हमें एक जॉब मिलती है, तब जाके हमें एक नौकरी मिलती है। ध्यान से समझना, जब हमें नौकरी नहीं मिल रही तो आपके अंदर कोई स्किल नहीं है। प्लीज बुरा मत मानना, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूं, यदि आपको कहीं नौकरी नहीं मिल रही है तो आप में कोई भी स्किल नहीं है। ध्यान से समझना, बिजनेस में पता है ये सारी चीजें चाहिए होती है। क्या चाहिए होता है? सारी स्किल चाहिए होती है भाई। उसको एक अच्छा मार्केटिंग भी आना चाहिए, उसे एक अच्छा सा टैक्स भी आना चाहिए, उसको कस्टमर के साथ डील करना भी आना चाहिए, एक अच्छा बेटर सेल्समैन भी होना चाहिए, एक कॉन्फिडेंस के साथ बोलने वाला भी होना चाहिए, अच्छे से लोगों से बातचीत करने का तरीका भी आना चाहिए, उसे एक अच्छा परचेजर भी होना चाहिए, एक अच्छा जानकारी और खरीदारी भी होनी चाहिए। जो वहां जहां यानी एक बिजनेसमैन के अंदर ये सारे गुण होने चाहिए भाई। जबकि एक नौकरी करने वाले के अंदर सिर्फ एक गुण पर्याप्त होता है। आप जानते हो कि सिर्फ एक नौकरी ढूंढने वाला
ये करने वाले के लिए ओनली एक गुण चाहिए होता है भाई। कोई भी स्किल हो वो नौकरी कर लेता है, लेकिन क्यों बिजनेसमैन बहुत बड़ा बन जाता है? कभी आपने सोचा है? बड़ा इसलिए बन जाता है क्योंकि अगर मान लो, ध्यान से समझना, बहुत यूजफुल बात शेयर कर रहा हूं आपके साथ में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। यदि आप एक फैक्ट्री के मालिक हो, यदि आपकी फैक्ट्री है, मान लो, मानने में कोई आपका लॉस नहीं हो रहा, सपोज करो, इफ यू डोंट माइंड, सपोज दैट, बट लेट इन सम टाइम के लिए हम मान लेते हैं आप एक फैक्ट्री के मालिक हो, आपकी फैक्ट्री है, आपको हर डिपार्टमेंट का काम आना चाहिए। जैसे मैं आपको छोटा सेल्समैन का काम भी आना चाहिए, आपको जो अकाउंटिंग भी आनी चाहिए, ध्यान से समझना, वो भी आनी चाहिए। आपको एक रिसेप्शनिस्ट होता है, जो रिसेप्शनिस्ट या मैनेजमेंट को देखना भी आना चाहिए, वो कैसे वर्क कर रहे या नहीं कर रहे, सब कुछ आना चाहिए भाई। तब जाके एक फैक्ट्री का ओनर बन पाते हो आप। आपको सारी चीजें आने का मतलब बहुत ज्यादा स्किल्ड, हाँ, बट उसका ओवरऑल तो नॉर्मल, मतलब ओवरऑल तो आना चाहिए ना। ध्यान से समझना, हमारे देश के अंदर 90% बिजनेस इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि हम जल्दबाजी में करते हैं, जहां हमें हर जगह असफलता मिलती है। हम सोचते हैं कि बिजनेस कर ले हम सफल हो जाएंगे, भाई ऐसा नहीं है। लेकिन मैं आपको कहीं डीमोटिवेट नहीं कर रहा, आपको मैं कहीं नीचा नहीं दिखा रहा, आपके प्रति गलत नहीं बोल रहा, आपको ये नहीं बोल रहा कि आप डीमोटिवेट हो। आपको ये नहीं आता तो सब आपको सीखना पड़ेगा। यदि आप कोशिश करते हो तो ये सारी चीज सीख सकते हो, 100% सीख सकते हो भाई। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सिर्फ दुकान खोल देने से दुकान नहीं चलती मेरे बड़े भाई या छोटे भाई, उसके लिए पहले मेहनत करनी होती है, बहुत कुछ सीखना होता है। मतलब एक तरीके से समझ लो, आप किसी चीज की तैयारी कर रहे हो, जैसे आप बैंक की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की कर रहे हो, या फिर रेलवे की कर रहे हो, या किसी भी डिपार्टमेंट की। ध्यान से समझना, कितनी, मतलब कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो, नौकरी के लिए कितनी हार्डकोर मेहनत करनी पड़ती है, कितनी हार्ड वर्किंग करनी पड़ती है, कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है, तब जाकर हमें नौकरी मिलती है। आप अच्छे से जानते हो। इसके लिए, बिजनेस के लिए आप कोई मेहनत नहीं करना चाह रहे हो, कोई स्टडी नहीं करना चाहते हो, कहीं कहीं ये नहीं सोच रहे हो कि यार 1 महीना 2 महीना 4 महीना जाके हम थोड़ा सा इस फील्ड में काम कर ले या किसी दुकान पे काम कर ले। ध्यान से समझना प्लीज, कोई भी बिजनेसमैन शुरू में बिजनेस करना चाह रहे हो तो प्लीज मेरी बात ध्यान से समझना। कहीं फील्ड के अंदर ग्राउंड नॉलेज ले ले, अगर नहीं सीखोगे तो फिर भाई बिजनेस फेल हो जाएगा। अब मैं सीधे मुद्दे की बात करता हूं, हो सकता है आपको ये बातें बोरिंग लग रही हो, लेकिन हम सीधी बात करते हैं किस चीज की। हमारी जो टॉपिक था, ध्यान से सुनो, बिजनेस कौन सा है, जैसे कि आप 2025 में 10,000 रुपए लगाकर शुरू कर सकते हो। आज का जो ट्रेंडिंग है, गर्मियों में बहुत ज्यादा चलने वाले, महीने के कम से कम 70,000 रुपए की बात कर रहा हूं मैं, 100% कमाओगे। प्रैक्टिकल जानकारी बताऊंगा, विद कैलकुलेशन बताऊंगा, प्रोडक्ट बताऊंगा, ऐसे लेके जेड तक सारी जानकारी इसमें बताऊंगा, कैसे काम करना है, क्या लाइसेंस चाहिए, टोटल डिटेल्स। ध्यान से सुनो, गर्मियां बहुत जल्दी आने वाली है भाई। अभी जैसे फरवरी चल रहा है, फरवरी भी खत्म होने वाला है, मार्च स्टार्ट होने वाला है। ध्यान से समझना, बहुत जल्दी ही गर्मी स्टार्ट होने वाली है, अगले महीने से गर्मी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन ये बिजनेस गर्मियों में बहुत ज्यादा चलने वाला है, और जिससे आप महीने की कम से कम 70,000 रुपए कमा सकते हो। मेहनत करते हो तो इससे ज्यादा भी कमा सकते हो। ध्यान से सुनना, यदि मेहनत करते हो तो आप इससे ज्यादा भी कमा सकते हो। समझ में आ रहा है ना? और मेहनत नहीं करते हो तो भाई कम भी कमा सकते हो। डिपेंड करता है कि आप काम कैसे करते हो, आपकी काम करने की हुनर और क्वालिटी और कला क्या है, इस चीज पे डिपेंड करता है बिजनेस। ये एबिलिटी आपके अंदर है तो डेफिनेटली आप इस बिजनेस में 100% सफल हो जाओगे। दोस्तों, यहां बिजनेस, ये जो बिजनेस उन लोगों के लिए जिनके पास बहुत कम नॉलेज है, बहुत कम पैसा है और शुरुआत कर रहे हैं, तो भाई ये बिजनेस कर लेना, 100% आप सफल हो जाओगे। क्योंकि आप कस्टमर के साथ कैसे डील करते हो, लोगों से कैसे बातचीत करते हो, सारी डिटेल आपको इस बिजनेस से सीखने को मिल जाएगी। साथियों, ये जो बिजनेस है अपना है, ये जूस का बिजनेस। दोस्तों, ये जूस का बिजनेस है जो गर्मियों में बहुत भयंकर चलता है, बहुत ज्यादा इसकी डिमांड होती है। हर चौराहे पे, हर बस स्टैंड पे, हर रेलवे स्टेशन पे, सड़क के किनारे आपको जूस का ठेला आप देख सकते हो, या छोटी सी दुकान भी आपने देखी होगी, या बड़ी दुकान भी देखी होगी। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी। बिजनेस, छोटा बिजनेस शुरू करने से इंसान भाई छोटा नहीं बनता। कभी आप सोच रहे हो, यदि आप बड़ी सोच रखोगे तो ये छोटा सा बिजनेस है जो आप आज जूस की शुरू कर रहे हो, आने वाले टाइम में आपको इतना बड़ा बिजनेसमैन बना देंगे, करोड़ों रुपए छाप सकते हो आप। जहां आप एक ठेले से शुरू कर रहे हो, आने वाले टाइम में आपके ये ठेला ही 4-5 बड़े रेस्टोरेंट में कन्वर्ट हो सकता है। अब समझिए ध्यान से, कैसे जूस की दुकान हम कैसे खोल सकते हैं रोड साइड। ध्यान से समझना,
या आप दुकान खोल सकते हो। साथियों, गर्मियों का मौसम आ चुका है, अगले महीने या मार्च अप्रैल से हमारे राजस्थान में गर्मी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि इस समय सबसे ज्यादा डिमांड होती है ठंडा और ताजा चीजों की। आज हम बात करेंगे एक ऐसे बिजनेस के बारे में जो गर्मियों में खूब चलता है, जो है रोड साइड जूस की दुकान। ध्यान से समझना भाई, एक छोटी सी जूस की दुकान खोल के आप महीने के 70,000 रुपए अर्न कर सकते हो। गर्मियों में जूस की डिमांड बहुत ज्यादा होती है। लोग गर्मी से राहत पाने के लिए ठंडे और ताजा जूस पीना हर व्यक्ति पसंद करता है। जूस के एक कम लागत वाला बिजनेस है, आसानी से शुरू हो जाता है, बहुत सिंपल है, हर जगह आप शुरू कर सकते हो। इस बिजनेस में मुनाफा बहुत ज्यादा होता है। अब हम बात करते हैं भाई दुकान कैसी खोले। ध्यान से समझना, ऐसी जगह का चुनाव करें जिस जगह दुकान खोलने की बात बताऊं, दुकान आप कैसी जगह होनी चाहिए, बहुत अच्छी होनी चाहिए, जहां लोगों का आवागमन होता है, आवाजाही, जैसे मार्केट के पास खोल सकते हो, स्कूल या कॉलेज के बाहर या ऑफिस के बाहर या भीड़ भाड़ वाली जगह, या फिर पार्क के पास में या बस स्टैंड या स्टेशन के सामने। ध्यान से समझना, या फिर चौराया उस पर या रोड साइड भी खोल सकते हो। ऐसी जगह आपकी दुकान 100% चलेगी। बस एक छोटी सी जगह लीजिए, ध्यान से समझ, जहां आप दुकान लगा सकते हो। यदि आप दुकान का किराया देने में सक्षम नहीं है तो भाई एक ठेला लगा लो, कौन सी शर्म आ रही है। कहते हैं ना, दुनिया का सबसे बड़ा रोग लोग क्या कहेंगे, ये हर इंसान को यहां से वहां पहुंचा देती है। भाई शर्म नहीं करनी, शर्म को साइड में करना मेरा आप लोगों से हिम्बल रिक्वेस्ट है। आप एक ठेला, एक छोटी सी दुकान किराए पे ले सकते हो। दुकान में आपको क्या क्या चाहिए, जैसे कि आपको कुछ बर्तन चाहिए, ध्यान से समझना, बर्फ या फल रखने के लिए जगह भी चाहिए होती है। फल और सामग्री कौन कौन सी चाहिए, जैसे कि ताजा फल खरीदे आप अपनी दुकान में। अलग अलग, जैसे कि अब गर्मी में बहुत से किस किस का जूस चलता है, ध्यान से सुनो। जैसे कि सबसे ज्यादा किस किस का चलेगा भाई, जैसे संतरा है, तरबूज है, खीरा है, अनार है, या फिर मौसम्बी है। बहुत सारी चीजों के जूस होते हैं। गन्ना का तो नॉर्मल चलता है, हर चौराहे पे गन्ने की चीज मिलती है। इसके अलावा आपको जैसे चीनी, नमक, मसाले आदि भी चाहिए, और जूस बनाने के लिए जूसर चाहिए होता है। अलग अलग जूस बनाने की विधि आप अपना सकते हो। आप अपनी दुकान में स्पेशल जूस बना सकते हो, जैसे लोगों को अपनी दुकान के बारे में बताने के लिए एक साइन बोर्ड भी लगा सकते हो 10x10 का, या फिर 5x2.5 का लगा सकते हो, जिससे आपकी दुकान पे आप यूनिक नाम रख सकते हो। अपनी दुकान का प्रचार इस तरह आप करो, जो आपके पास ग्राहक आ रहे हैं उन लोगों से आप अच्छे से बात करो और उनसे क्वालिटी पूछो। नेक्स्ट टाइम आता है तो कुछ उनसे एक रिलेशन बनाने की कोशिश करो, और इस तरह आप पंपलेट छपवा सकते हो और सोशल मीडिया का भी यूज कर सकते हो दुकान का प्रचार के लिए। आज के टाइम का बेस्ट आइडिया भाई। और अपने जैसे फैमिली वाले, मिलने वाले दोस्त है, उनको भी दुकान के बारे में बता सकते हो। और ग्राहकों को हमेशा आकर्षित करें। कौन कौन सी चीजें आकर्षित करती है, ध्यान से समझो, मैं कुछ चीजें बता रहा हूं। ताजा और स्वादिष्ट जूस उनके सामने बनाते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट है। आप जो दुकान खोल रहे हो साफ सुथरा रखें, ग्राहकों से अच्छे से बात करें, डिस्काउंट ऑफर दे। 4-5 लोग एक साथ 10-12 जूस ले रहे तो हो सकता है 2 जूस फ्री कर दो आप। साथियों, ये चीज बता रहा हूं, मतलब कोई भी 5 जूस दे रहा है तो 1 जूस फ्री कर दो। ये एक ग्राहक सुबह से शाम तक, कोई दुकान वाला है, उसने 20 जूस मंगवाए, ध्यान से सुनना, तो उसको 2 जूस आप फ्री कर दो। बहुत बेटर ऑप्शन है। कोई भी व्यक्ति जूस पैक करके घर ले जा रहा है, माना किसी ने 200 रुपए का जूस पैक करवाया, ध्यान से सुनो, तो 20 रुपए का डिस्काउंट कर दो भाई, क्योंकि नई दुकान है, जमने में टाइम लगता है। साथियों, अब हम परमिशन, लाइसेंस वगैरह, देखो जूस की दुकान के लिए वैसे कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं होती छोटे लेवल पे। यदि आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं, आप स्थानीय नगर पालिका या कार्यालय से परमिशन ले सकते हो, जानकारी ले सकते हो। अब बात करते भाई मुनाफा, मैं कह रहा था ना 70,000 रुपए आप कमा सकते हो। देखो जूस की दुकान खोलने में कोई ज्यादा पैसा नहीं लगता, नॉर्मल लागत आती है, 10,000 से आप शुरू कर सकते हो। आप कम लागत में भी शुरू कर सकते हो। ध्यान से समझना, इस बिजनेस में सबसे ज्यादा मुनाफा गर्मियों में ही होता है। ध्यान से सुनो, जैसे कि आपने सुबह से शाम तक 100 जूस बेचे, नॉर्मल से एवरेज बता रहा हूं, बहुत सारे लोग, मेरे एक मिलने वाला है, गर्मियों के सीजन में 500 जूस सेल कर देता है। माने कि हम 150 जूस मान लेते हैं आपके एवरेज के लिए, ओनली आपने कितने जूस बेचे भाई, 150, 150, और आप 100 मान लेते। अब मैंने 100 बोला तो 100 मान लो आप, एवरेज ऊपर नीचे, किसी दिन आपके 150 भी हो सकता है, किसी दिन 100 भी हो सकता है, किसी दिन 90 भी हो सकते हैं, मतलब मीडियम रेंज में आपको 100 का बता रहा हूं। ध्यान से समझो, आपने कितने करा, 100 जूस सेल किए, ध्यान से समझो, 100 जूस आपने सेल किए, कम से कम बता रहा हूं। अब मुझे ये कमेंट मत करना भाई ऐसा है वैसा है। एक जूस की कीमत, 2 प्रकार के गिलास होते हैं हमारे पास, एक तो होता है 30 रुपए का गिलास जो अभी चल रहा है, एक होता है 50 का गिलास। 50 के 100 गिलास सेल किया आपने, तो 100 गुना 50 करते तो 5,000 रुपए का मुनाफा एक दिन का हो रहा है।
ध्यान से समझो, 5,000 का एक महीने में 30 दिन होते हैं, 50 गुना 30 करते तो 1,50,000 रुपया आपका बिक्री होती है। मतलब टोटल आपका जो भी सामान आपने इन्वेस्ट किया, जिसमें जूस का सामान हो गया, प्लस में मशीन हो गया, आपकी मेहनत हो गई, टोटल बिक्री आपकी 1,50,000 रुपए की एक महीने में होती है। इसमें 50% आप सारी चीजों की मेहनत साइड में कर दो, फिर भी 75,000 बचता है भाई। जबकि ऐसा नहीं है, इतना होता है। मैक्सिमम आपका खर्चा 30% या 40% के बीच आता है। आप 1,00,000 के आसपास अर्न कर सकते हो भाई। एक छोटी सी जूस की दुकान खोलकर बहुत अच्छी कमाई कर सकते हो। हकीकत बता रहा हूं मैं, आज के टाइम में ट्रेंडिंग चल रहा है, गर्मी स्टार्ट होने वाली है। आप डेफिनेटली इस चीज पे कोशिश करना। मैं आपको एक छोटे भाई के नाते या बड़े भाई के नाते ये बात समझा रहा हूं। यदि आप मेरे उम्र में आप मेरे से बड़े हो तो छोटा भाई समझ लेना, यदि आप मेरे से छोटे हो तो बड़े भाई समझ लेना। भाई जरूर घर पे फ्री मत रहो, क्योंकि दिमाग खाली शैतान का होता है। आज आपको जो जानकारी दे रहा हूं बहुत यूजफुल है। एक छोटी सी जूस दुकान खोल के आप अच्छी कमाई कर सकते हो। साथियों, अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। अगर आपके सवाल कोई माइंड में है, किसी भी तरह का सवाल है, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम।